नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारी वारदात की घटना है वो बहुत ही हालिया है। मतलब कल की ही है। कल 15 अगस्त को उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है कौशाम्बी, और कौशाम्बी का ही एक जो इलाका है संदीपन चौराहा, संदीपन घाट चौराहा, वहाँ पर एक पंडा चौराहा है। पंडा चौराहे के समीप कल 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। जब वहाँ पर घर परिवार या गांव के लोगों ने सुबह 5-6 बजे के करीब देखा कि 3 लोगों की हत्या है। एक व्यक्ति होरी लाल जिसकी उम्र 62 साल, और उसकी बेटी ब्रजरानी जिसकी उम्र 22-23 साल, और दामाद शिवसागर जिसकी उम्र लगभग 26 साल होगी। तीनों लोगों को गोली से उड़ाया गया था। होरी लाल के माथे पर गोली मारी गई थी जो कि आर पार हो गई थी। बेटी की गर्दन में गोली मारी गई थी जो तमंचे को नीचे सटाकर गोली मारी गई थी। और ये भी बताया जा रहा है कि वो 6 महीने की गर्भवती भी थी। और जबकि दामाद के सीधे सीने पर गोली मारी गई थी जो आर पार हो गया था। इस गोली से जब स्वजन या उनके जो परिवारीजन आत्मीयजन जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर गांव के 8 लोगों के परिवार बंद थे। उन्हीं से उनकी ज़मीन को लेकर कोई वाद विवाद चल रहा था। ऐसे में स्वजनों ने गुस्से में आकर, तैश में आकर, नाराज़गी की वजह से परिवार के 3 सदस्यों की हत्या हुई थी। इस कारण 8 घरों को आग के हवाले कर दिया। ये घटना पूरे ज़िले में आग की तरह फैल गई क्योंकि आग लगी थी। 8 परिवार जले थे। 8 परिवारों में आग लगाई गई थी, मकानों में आग लगाई थी, और 3 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी। कहने को तो 3 हैं, लेकिन पेट में जो 6 महीने का बच्चा था उसको मिलाया जाए तो 4 लोगों की हत्या हुई थी। ऐसे में जब ये घटना हवा की तरह ज़िले में फैलती है तो जो तहसीलदार हैं पुष्पेंद्र गौतम जी, वो तुरंत घटना स्थल पर पहुंचते हैं। मैं पुलिस फोर्स के साथ, और ये खबर धीरे धीरे कमिश्नर विजय विश्वास पंत जी भी घटना स्थल पर पहुंचते हैं। आईजी रेंज श्री चंद्र प्रकाश जी भी पहुंचते हैं, और एसपी श्री ब्रजेश श्रीवास्तव जी भी घटना स्थल पर पहुंचते हैं। और घटना पर स्थल पर पहुंचने के बाद जो तथ्य सामने आते हैं, जो कांड सामने आता है, आप भी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। क्योंकि यह घटना संदीपन घाट क्षेत्र की है। और फिर पुलिस जब पता लगाती है तो पता चलता है कि इनका कुछ 54 बीघा ज़मीन का वाद विवाद था, जिसपे गांव के ही कुछ लोगों का कब्जा था, और होरी लाल का भी उसी ज़मीन पर कब्जा था। यहाँ पर अभी चकबंदी हुई थी। चकबंदी में कुछ ज़मीन इनको आवंटित की गई थी। होरी लाल का घर गांव में है, लेकिन वह उसी ज़मीन पर झोपड़ी बनाकर रहता था, और साथ में उसकी बेटी ब्रजकली और दामाद शिवसागर भी रहता था। शिवसागर वहीं बगल में ही जन सुविधा केंद्र की दुकान किराए पर लेकर चलाता था, और बेटी साथ में ही रहती थी। और इसकी पत्नी और इसके नाती गांव में अंदर घर बना हुआ था, वहां पर रहते थे। क्योंकि चौराहे पर रोड की ज़मीन का मामला था, तो इन्होंने अभी झोपड़ी बनाकर चारों तरफ से उस ज़मीन को कवर्ड करके वहाँ पे छप्पर वगैरह डालकर ये लोग निवास करते थे। अभी जो मुख्य आरोपी है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। मुख्य आरोपी अमित सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। अरविंद सिंह, राजेश सिंह, सुजीत सिंह, अजीत सिंह, इन लोगों को पुलिस अभी जांच पड़ताल कर रही है, और जांच पड़ताल करने के उपरांत इनको पकड़कर मुकदमा फाइल किया गया है। पुलिस पकड़ने के लिए इधर उधर हाथ पैर मार रही है। वैसे तो होरी लाल
हवलिया गांव निवासी थे और बेटी और दामाद के साथ ही रहते थे। संदीपन घाट की जो ज़मीन थी ये इनकी पट्टे की ज़मीन थी। इसी पर इनका गांव के ही कुछ लोगों से विवाद चल रहा था। इस विवादित ज़मीन पर ये जब झोपड़ी डालकर रहने लगे, जिसके लिए इनकी पहले भी कई बार कहा सुनी हुई थी, लेकिन जब इनको आवंटित की गई थी इसी अधिकार से, इसी उससे वो वहाँ पर रह रहे थे और दामाद ही थोड़ी दूर पर जनसेवा केंद्र चलाता था, क्योंकि उसे भी पता था कि बाद में मुझे यहाँ रहना है। पति पत्नी दो नाती भी रहते हैं। 2010 में इस विवादित ज़मीन का पट्टा हुआ था। 3 साल होरीलाल ने 1 बीघा ज़मीन जो उसकी पट्टे में चली गई थी उसको उसने सरकार से बहुत बार प्रार्थना पत्र देकर मांग की थी, जिसके एवज में ये ज़मीन उसे पट्टे के आधार पर आवंटित की गई थी। चकबंदी अधिकारी ने नाप कर दी थी। जब विजय विश्वास पंत वहां पहुंचते हैं, आईजी रेंज चंद्रप्रकाश पहुंचते हैं और एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव पहुंचते हैं, तो गांव में बहुत ही तनाव का माहौल था। अफरा तफरी मची हुई थी, क्योंकि 8 घरों को जलाया जा चुका था और लोगों को डर था कहीं मेरा भी घर इसकी तैश में ना आ जाए। और उधर एक ही परिवार में 3 लोगों की निर्मम तरीके से जो है हत्या हुई है, इसने पूरे कौशाम्बी जिले को हिला के रख दिया है। हत्या के बाद शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पोस्टमार्टम में तीनों को गोली मारने के नज़र आ रहे थे, जिसमें होरीलाल के माथे पर गोली मारी गई थी और जो चंद्रकली थी होरीलाल की बेटी, उसके गले पर गोली मारी गई थी, तमंचे को नीचे सटा के गोली मारी गई थी और उसके सीने पर गोली मारी गई थी। तीनों लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी जब समक्ष आ जाती है, उसी के आधार पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर बाकी 6 लोगों की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। आज शनिवार 16 तारीख को इनका शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन आज की जो हमारी घटना है, ये घटना ये सोचने पर मजबूर करती है, ये समझने पर मजबूर करती है, ये जानने पर भी मजबूर करती है कि ज़मीन जो कि सरकार द्वारा पट्टे की ज़मीन है, किसी को सरकार अगर आवंटित कर देती है, सरकार अगर किसी को उस पर अधिकार दे देती है, ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति उस पर अपना आधिपत्य जमाता है तो उसमें इस प्रकार की दुर्दांत घटना करने की क्या आवश्यकता है, जैसा कि कौशाम्बी के संदीपन घाट के पंडा चौराहे की इस घटना ने हुआ है। इसमें जिन परिवारों ने इस घटनाक्रम को किया और जिस परिवार के साथ घटना घटित हुई, ये दोनों ही परिवार समझ लीजिए कि पूरी तरह से उजड़ गए। ज़मीन जहाँ थी वहीं रहेगी, जिसकी थी उसकी ही रहेगी। आगे भविष्य में भी ये वाद विवाद का कारण बनता रहेगा, लेकिन जब तक आप कानूनी तरीके से, आप कोर्ट के तरीके से, आप उप जिलाधिकारी कार्यालय जाकर, आप जिलाधिकारी कार्यालय जाकर अपनी बात को रख सकते थे, कोर्ट में मुकदमा लड़ सकते थे और मुकदमा लड़कर भी अगर वो ज़मीन पर तुम्हारा आधिपत्य था, तुम उसके उत्तराधिकारी थे, तुम उसके मालिक थे, तो तुमको वो ज़मीन प्राप्त हो जाती। लेकिन अगर सरकार ने एक बार निर्धारण कर दिया है और उसके बाद भी तुम उस पर अपना आधिपत्य जमाना चाहते हो, तो ये कैसे संभव हो सकता है। आदमी गांव की इन्हीं ज़मीनी वाद विवादों की रंजिश में, इसी तरह के जो छोटे मोटे वाद विवाद होते हैं, फिर ऐसी घटनाक्रम को, ऐसी दुर्दांत घटना को अंजाम दे देता है, जिसके बाद उसका परिवार तो उजड़ता ही है, साथ में अन्य लोग भी उसके प्रभाव में आते हैं। जैसा कि इस गांव में हुआ है, तो इस गांव के लोग तो सोचने पर मजबूर हुए ही होंगे, साथ में इससे जुड़े हुए जो भी लोग होंगे, संपर्क में भी जो लोग होंगे, वो लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए होंगे। बाकी वहाँ पर 4 जिलों की पुलिस फोर्स को लगाया गया है, बहुत सी पुलिस फोर्स, एसओ, एसपी, सीईओ, डिप्टी एसपी सभी लोग घटनास्थल पर पहुंचे थे, क्योंकि गांव में आग लगा दी थी, 8 घरों को भी जलाया जा चुका था। तुरंत आईजी रेंज श्री चंद्रप्रकाश जी भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। उनके पहुंचते ही उस प्रयागराज, कौशाम्बी, अगल बगल के जो भी ज़िले हैं, प्रतापगढ़,
उन जिलों की पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को तो शांत किया जा चुका है, लेकिन जिन घरों में वो आग लगी है, जिन घरों में 3 परिवारों की मृत्यु हुई है, उनकी अंदर की आग को कौन शांत करेगा, कौन ऐसी आग को रोक पाएगा? क्योंकि इस तरह के वाद विवाद आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़्यादा विषय बन जाते हैं और आदमी बदले की भावना से, आदमी गुस्से की भावना से, आदमी नाराज़गी की भावना से ऐसे दुर्दांत कांडों को अंजाम देता है। आज की हमारी घटना में मैं आपको बस सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास आपके जीवन में भी इस तरह का कोई वाद विवाद, इस प्रकार का, इस संबंध का कोई भी केस आपके जीवन में अगर चल रहा है, तो प्लीज़ आप सभी लोग इसमें आपस में बैठकर समझौता कर लें, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर समझौता कर लें, कोर्ट कचहरी के माध्यम से समझौता कर लें, लेकिन इस प्रकार के दुर्दांत घटना को अंजाम न दें जैसा कि इस घटना में हमें देखने को मिला है। वैसे तो यह घटना कौशाम्बी जिले में घटित हुई है, लेकिन इसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला के रख दिया है, सनसनी फैला के रख दिया है। हर एक व्यक्ति इस घटना से वाकिफ हुआ होगा, जैसे कि बहुत ही हालिया घटना है और 3 लोग, एक लड़की जिसे शायद अपने पति और पिता का साथ ही दे रही होगी और उसके पेट में एक 6 महीने का बच्चा भी पल रहा था, वो भी इस घटनाक्रम का शिकार हो गई, वो भी इस घटना का शिकार हो गई और उसको भी गोली मारकर दुश्मनों ने मौत के घाट उतार दिया। गुस्सा थी, नाराज़गी थी, ज़मीन की गुस्सा थी, तो उसमें उस बेटी का क्या कसूर था जिसको मार दिया गया। जैसा कि दलित केस था, तो वहाँ चायल की जो विधायक हैं श्री पूजा पाल और जो वहाँ के सांसद हैं विनोद सोनकर जी, वो भी घटनास्थल पर पहुँचे और जो उनके परिवार वाले लोग हैं उनको ढांढस बंधाया और तुरंत सभी अधिकारियों व जो सांसद व विधायक हैं इन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और जांच के आदेश के आधार पर जो भी सही मुजरिम हैं, वैसे तो 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है, लेकिन उससे जुड़े हुए और भी लोग हैं, इनको भी जल्द ही आरोपी बनाकर पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी, क्योंकि ऐसी घटना समाज को, पुलिस को, प्रशासन को, अधिकारियों को और समस्त लोगों को सोचने पर मजबूर करती है और ये भी करती है कि आगे से इस प्रकार की घटना ना हो। ऐसे जो इन घृणित कृत्य किया है, जिन्होंने इतना दर्दनाक कार्य किया है, उनको अगर सज़ा न दी जाए तो उनका हौसला और भी बढ़ जाएगा, उसको रोका जाए, उसको कमज़ोर किया जाए और जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको इंसाफ दिलाया जाए। आप सभी लोग ऐसी घटनाओं से बचें, सतर्क रहें, जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करते रहें, इसी भावना के साथ, इसी निष्ठा के साथ कि आप लोगों का कहीं से हित ना हो। आप सभी लोग सतर्क रहें, जागरूक रहें। आज का हमारा ये जो वारदात की घटना है, यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। आज की घटना पूरे देश, पूरे प्रदेश और ख़ासकर कौशाम्बी ज़िले के लिए ही बहुत ही घृणित करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।